नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुंडली विश्लेषण। आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में हम एक प्रश्न लेंगे। मेरे पास प्रश्न आया है कामनी हिंगोरानी जी का, 29 सितंबर 1990 सुबह 5:20 जोधपुर। उनका प्रश्न ये है कि इस जातिका का विवाह कब होगा। तो आज इस जातिका की कुंडली लेकर हम विवेचन करेंगे कि इस जातिका का विवाह कब होगा। आपके सम्मुख ये कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली, सिंह लगन और वृश्चिक नवांश। सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है कि विवाह कब होगा। अगर ऐसा प्रश्न आता है कि विवाह के बारे में चिंता जाहिर की जाए, तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में जब विवाह में देरी हो जाती है तो माता पिता के सामने कई बार बात आ जाती है दिमाग में कि हमारी बेटी का विवाह होगा कि नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जातिका का जन्म हुआ है 29 सितंबर 1990, यानी सितंबर 2020 में जातिका जो है 30 वर्ष पूरे कर लेगी। ऐसी स्थिति में माता पिता के मन में आती है कि हमारी बेटी की शादी होगी कि नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये जो कुंडली है सिंह लगन और वृश्चिक नवांश की कुंडली, उसमें क्या विवाह का योग है कि नहीं। आपके सम्मुख ये सिंह लगन की कुंडली है। विवाह का योग देखते हैं कि कुंडली में कितने विवाह के योग हैं। सबसे पहले हमारी निगाह जाती है कुटुंब के भाव पर। ये आपका कुटुंब का भाव है। लगन, कुटुंब, पराक्रम, सुख का भाव, विद्या बुद्धि संतान, ऋण रोग शत्रु, जीवन साथी का भाव, आयु का भाव, भाग्य, कर्म, लाभ और खर्चे, विदेश यात्रा, ये कुंडली का होता है। अब हम देखें, इसमें सबसे पहले हमारी निगाह जाती है कुंडली के द्वितीय भाव में, जहां पर शुक्र बैठे हैं कन्या राशि के। तो पहला हमें विवाह का योग मिला कि कुंडली में शुक्र कन्या राशि में है, तो ये तय हो गया कि जातिका का विवाह होगा। दूसरा योग देखिए, लग्नेश सूर्य जाकर कुटुंब भाव में बैठे हैं। लग्नेश जिस भाव में जाकर बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है। इसलिए जब लग्नेश अगर कुटुंब भाव में बैठ गए हैं तो ये 100% है कि जातिका का कुटुंब बनेगा और उसकी शादी होगी। लग्नेश सूर्य द्वितीय भाव में। अब हम देखते हैं कि कुंडली में और कौन सा योग है विवाह का। कुंडली में देखिए, कुटुंब भाव का स्वामी बुध जो है लगन में बैठा है, यह भी विवाह का योग है। और सप्तम भाव का स्वामी शनि पंचम में बैठकर अपने ही भाव को देख रहा है। यानी जब कोई भी भाव उसके स्वामी द्वारा देखा जाता है तो उस भाव की वृद्धि हो जाती है। इसलिए हमने देखा कि इस कुंडली में 4 विवाह के योग हैं कि शुक्र कन्या राशि में है, द्वितीय और कुटुंब भाव का स्वामी बुध लगन में है, लग्नेश सूर्य द्वितीय भाव में है और सप्तमेश शनि पंचम भाव में है। तो ये तो तय हो गया कि जातिका का विवाह होगा। इसलिए माता पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अभी तक विवाह नहीं हुआ तो क्या विवाह होगा कि नहीं होगा। ये तय हो गया कि विवाह होगा। अब हम देखें कि 30 वर्ष होने को आए और अभी तक विवाह क्यों नहीं हुआ। उसका रीजन भी ये कुंडली दिखा रही है। कुंडली में वैवाहिक विलंब का योग बन रहा है, यानी विवाह देरी से होने का योग, और वो उसका कारण हुआ शनि महाराज। आप कुंडली का पंचम भाव देखिए। पंचम भाव में शनि महाराज यहाँ बैठे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। 1 2 3। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि अगर कुंडली के सप्तम भाव पर किसी भी तरीके से शनि महाराज की दृष्टि पड़ती है तो वो विवाह लेट हो जाता है। सप्तम भाव पर शनि महाराज की दृष्टि, सूर्य पर दृष्टि, चंद्रमा पर दृष्टि और शुक्र पर दृष्टि। और इसके अलावा अगर सूर्य, चंद्र और शुक्र शनि महाराज की राशि में भी होते हैं तो भी विवाह लेट हो जाता है। तो अब हम इसमें देखें शनि महाराज क्या क्या कर रहे हैं। शनि महाराज पंचम में बैठ के सप्तम भाव को दृष्टि दे रहे हैं, 1 2 3। और उसके अलावा उनकी दृष्टि द्वितीय भाव पर भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शनि की 10वीं दृष्टि सूर्य पर भी है और शुक्र पर भी है। यानी दाम्पत्य सुख का कारक शुक्र, वो भी शनि की दृष्टि से पीड़ित है और सूर्य पर भी शनि की दृष्टि आ गई। और यहाँ आप देखिए चंद्रमा, देखिए चंद्रमा यहाँ मकर राशि में बैठा हुआ है, शनि का प्रभाव। अब हम लगन कुंडली में देखें तो लगन कुंडली में भी शनि लगन पे बैठ के सप्तम भाव को देख रहे हैं। शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि चंद्रमा पर भी है, शुक्र पर भी है। तो इस प्रकार मैंने लिखा है कि लगन कुंडली में शनि पंचम से सप्तम भाव सूर्य व शुक्र को देख रहे हैं, और नवांश में शनि लगन से सप्तम को दृष्टि दे रहे हैं। शनि की चंद्रमा शुक्र पर दृष्टि है और लगन में चंद्र शनि की राशि में व नवांश में भी चंद्र शुक्र शनि की राशि में। यानी कुंडली में पर्याप्त योग हैं वैवाहिक विलंब के कि शनि महाराज ने पंचम में बैठ के सप्तम को भी देख लिया, सूर्य को भी देख लिया, शुक्र को भी देख लिया, चंद्र को भी देख लिया। कुंडली में अगर शनि के प्रभाव के कारण शादी लेट हो रही होती है तो इसमें शनि जितना ज़्यादा प्रभाव डालते हैं शादी उतनी लेट होती है।
और शनि जितना कम प्रभाव डालते हैं शादी उतनी जल्दी हो जाती है। तो अब इसमें यह तय हो गया कि अब शनि महाराज शादी कब कराएंगे। शनि महाराज जब अपना प्रभाव कुंडली पर डाल देते हैं तो शादी कराते हैं या तो 31वें वर्ष में, या 33वें वर्ष में, या 35वें वर्ष में। तो जातिका का 31वां वर्ष हो रहा है 2021 में। 2021 में गोचर बनेगा कि शनि महाराज तो होंगे मकर में, मई जून में जो गोचर बनेगा शनि महाराज होंगे मकर में और गुरु आ जाएंगे कुंभ राशि में। मकर में मई जून में शनि महाराज जो हैं वक्री होंगे। शनि महाराज अगर वक्री होंगे तो शनि महाराज यहाँ पर बैठ के सप्तम भाव को देखेंगे और गुरु क्योंकि कुंभ राशि में खुद ही सप्तम भाव पर आ जाएंगे तो एक गोचर तैयार हो जाएगा शादी के लिए। और उस समय जातिका की दशा होनी चाहिए राहु में बुध में शनि, जिसमें राहु की दृष्टि उनके लग्न सूर्य पर भी है, बुध उनके लगन पर बैठ के सप्तम को देख रहा है और शनि यहाँ उनके सप्तमेश भी हैं और नवांश कुंडली में भी शनि जो है लगन में बुध के संग युति बना रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रथम योग आ रहा है, बहुत जबरदस्त योग आ रहा है शादी का, वो आ रहा है राहु में बुध में शनि। जब शनि मकर में व गुरु कम में होंगे, ये आएगा मई जून 2021 के बीच में। और अगर यह योग टल जाता है और जातिका की शादी नहीं हो पाती तो जातिका की शादी का दूसरा योग बनेगा मई जून 2023 में, जब जातिका 33वें वर्ष की हो जाएगी। और ये योग बनेगा राहु में शुक्र में मंगल में। शुक्र जो है विवाह का कारक ग्रह है, दाम्पत्य सुख शुक्र ही दिलाता है और यहाँ पर राहु की दृष्टि भी शुक्र के ऊपर है। तो इसलिए राहु में शुक्र में मंगल जो है नवांश लगन है। ऐसी स्थिति में ये योग बनता है जब ऐसी जो 2023 में शनि महाराज जो हैं स्वयं कुंभ राशि में आ जाएंगे और गुरु जो हैं वो मेष में चले जाएंगे। तो शनि कुंभ में आके लगन को देखेंगे, सप्तम में बैठेंगे और गुरु मेष में आके लगन को देखेंगे। तो इस प्रकार ये दो योग निकल के आए कि या तो जातिका का विवाह होगा मई जून 2021 में या जातिका का विवाह होगा मई जून 2023 में। हमेशा माता पिता चिंतित रहते हैं जैसी घर में लड़की बड़ी होनी शुरू होती है कि हमारी बेटी का विवाह कब होगा। इसमें यही बात है कि हमें ध्यान से देखने की जरूरत है कुंडली में। इसलिए सबसे पहले अगर हम कुंडली देखना चाहते हैं तो ये देखें कि कुंडली में विवाह का योग है कि नहीं। और अगर विवाह का योग है और तब भी विवाह नहीं हो रहा तो उसका रीजन है कि कुंडली में वैवाहिक विलंब का भी योग होगा और वैवाहिक विलंब का जो योग होता है उसका मुख्य कारण बनता है शनि। अब हम देखें कि जातिका को जब तक जून 2021 में जातिका का विवाह नहीं होता उसे क्या क्या सावधानी रखनी है। पहली सावधानी ये रखनी है कि जातिका को घर की उत्तर दिशा में नहीं सोना, नॉर्थ। घर के नॉर्थ में कहा जाता है कि एक मैग्नेटिक होता है कि अगर उसमें लड़की ज़्यादा देर सोती है तो उसका विवाह लेट हो जाता है। और ये भी कहा जाता है कि कोई लड़की अगर अपनी शादी से पहले अगर नॉर्थ दिशा में सोती रहे और उसके बाद ससुराल से आकर भी दोबारा उसी नॉर्थ दिशा में सोएगी तो उसकी स्थिति बन जाती है कि बार बार वो अपना ससुराल छोड़ के मायके आके रहना शुरू कर देती है। तो घर में उत्तर दिशा में सोने से लड़की को परहेज करना चाहिए। तो लड़की का शादी जल्दी हो जाए उसके लिए जो दिशा बनती है वो बनती है घर का उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। घर के नॉर्थ वेस्ट में सुलाएं और उसका जो नहाने का पानी है उसमें हल्दी डालकर स्नान करे जिससे उसका गुरु बलि हो जाए। और हर बृहस्पतिवार को गाय को रोटी दे, उसके संग गुड़ दे और भींगी हुई चने की दाल दे। हर बृहस्पतिवार को गाय को खिलाए गुड़, रोटी और भींगी हुई चने की दाल। और क्योंकि कुंडली में शनि के प्रभाव के कारण शादी लेट हो रही है इसलिए जातिका को रखना है सोमवार का व्रत। सोमवार का व्रत रखे, शिव भगवान की और माँ गौरी की पूजा करे। और अभी जो है अगस्त में जो है सावन का महीना आ रहा है तो हो सके तो रोज जो है बेलपत्र चढ़ाए, ओम नमः शिवाय की एक माला, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए शिवलिंग पे दूध चढ़ाए। और इसके अलावा जो ध्यान रखे कि अगर आपके लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो आप इस सावन के महीने में रुद्राभिषेक करा दीजिएगा। रुद्राभिषेक कराने से क्या होता है कि शनि का शमन हो जाता है और बात ज़्यादा अच्छी तरह बैठ जाएगी, शनि शांत हो जाएंगे और शादी की बात जो है समय पर बैठ जाएगी। तो दर्शकों, ये मेरा था कुंडली विश्लेषण। कामनी हिंगोरानी जी की मैंने कुंडली ली थी, उन्होंने कमेंट बॉक्स में कमेंट दिया था और जिसका मैंने जवाब दिया। उन्होंने शायद 2 प्रश्न पूछे थे, मैंने जवाब एक ही दिया क्योंकि मुझे आप सभी के प्रश्नों का जवाब देना है क्योंकि काफ़ी समय से मेरा कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम रुका हुआ था। अब मैंने इसे पुनः शुरू किया है। अगर आप भी मुझसे कोई कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो कृपया प्लीज़ एक ही प्रश्न बताइए और कमेंट बॉक्स में जवाब बता दीजिए और अपनी डिटेल दे दीजिए। मुझे जो चीज़ उपयुक्त लगेगी ऐसी कुंडली में लूँगी जिससे सभी को फायदा हो। जिस प्रकार से मैंने ये कुंडली ली है कि विवाह का समय, क्योंकि हर माता पिता के मन में इच्छा होती है कि हमारे संतान का विवाह समय पर हो जाए। तो दर्शकों, मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें।
साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।